देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल आए हैं। 2 दिनों का ये बिहार दौरा है, लेकिन महज ये राजनीतिक दौरा नहीं है। जी हाँ, जन भावना रैली गृह मंत्री ने की, वहाँ पर बातें राजनीति की हुई, मगर दरअसल मकसद देश की सीमा को सुरक्षित करने का है। सीमांचल के इलाकों से जुड़ा हुआ नेपाल और बांग्लादेश का बॉर्डर जो बहुत करीब है, बिहार पार करते बंगाल और बंगाल के तुरंत बाद बांग्लादेश। घुसपैठ की समस्या हमेशा से इन इलाकों में रही, तस्करी की समस्या हमेशा से इन इलाकों में रही। ये इन इलाकों की सीमाएं जो है इतनी वल्नरेबल रही कि हमेशा आतंकवादियों के लिए, देश विरोधी शक्तियों के लिए इन सीमाओं का इस्तेमाल किया जाता रहा। और अब इस जगह और चाक चौबंद व्यवस्था करना चाहते हैं देश के गृह मंत्री। ये कहा जाता रहा कि इस तरफ की जो सीमाएं नेपाल से लगी होती है, चूँकि नेपाल के ओपन बॉर्डर है बिहार से जुड़ा हुआ, और उसके अलावा ये जो इलाका है सीमांचल का, जो कि बांग्लादेश के लिए भी एक वल्नरेबल बॉर्डर माना जाता रहा है। ऐसे में अब देश के गृह मंत्री ये चाहते हैं कि अगर इन लोगों पर नकेल कसनी है, अगर पीओके पर हम लोगों ने नाकाबंदी कर दी है, तो इन इलाकों को अगर कोई आसानी से इस्तेमाल ना कर सके। और इसके लिए अब बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ तमाम अधिकारियों के साथ सीमांचल के इलाके में ही अमित शाह बैठक करके ये आश्वस्त होना चाहते हैं कि इन इलाकों की बेहतर घेराबंदी होगी। जब वो रैली के दौरान बोल रहे थे, तब भी ये कह रहे थे कि अगर इन इलाकों के लोगों के मन में कोई संशय है, आशंका है, तो वो डरे नहीं, क्योंकि ऊपर में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और हमारी नज़र है कि इन इलाकों में कोई मनमानी ना करे, कोई परेशानी ना हो, किसी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों को हवा ना मिले। और अमित शाह का जो प्लान है आतंकवाद के खिलाफ, वो ये है कि इन इलाकों की नाकेबंदी सीमा की पूरी तरह कर दी जाए। और जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह ने 2 दिनों का वक्त सीमांचल को दिया है, इससे ऐसा लगता है कि ये वो इलाका है जिसे अमित शाह ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, इस घेरे को मजबूत करना चाहते हैं। और उनकी कोशिश ये है कि कैसे इन इलाकों में नाकेबंदी इस तरीके से कर दी जाए, इस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाए कि किसी भी तरीके की परेशानी इन इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ साथ देश की सुरक्षा को भी न हो। और अब अमित शाह ने जो बैठकों का दौर सीमांचल के इलाकों में रखा है, उसमें अमित शाह का जो मेन प्लान है वो ये है कि इन इलाकों में अब किसी तरीके की तस्करी की इजाज़त किसी को ना मिले। यानी जिस तरीके से लोग चले आते थे, पशु की तस्करी हो जाती थी, ड्रग्स की तस्करी हो जाती थी। ये बार बार बीजेपी का आरोप लगा रहा कि इन इलाकों में पशु की, ड्रग्स की, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की तस्करी होती रही है, घुसपैठ इधर से होता रहा है। अब अमित शाह का एक मास्टर प्लान है कि इन इलाकों में घुसपैठ को पूरी तरह से रोक देना है। इस पूरे इलाके को इस तरीके से सील करना है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य शक्तियों से भी ऐसी सुरक्षा हो जाए कि यह अभेद किला हो। अमित शाह का एक मास्टर प्लान है आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, और सीमांचल के इलाके में अमित शाह उसे ज़मीन पर उतारने पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन।